सलीम, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। क्या बात है, इतनी खूबसूरत लड़कियां भी नर्वस होती हैं? वाह। मजाक उड़ाना बंद करो। मजाक नहीं कर रहा। हो सकता है दादी जान तुमसे कुछ सवालात कर लें। असना, मेरी सौतेली माँ, शायद तुम पर गुस्सा भी करे। वैसे बाबा भी मुझ पर कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान होता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। सलीम, इस फ्लावर शॉप पे गाड़ी रोको, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती। अरे सारा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सलीम प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, रोको। अच्छा ठीक है। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, रोक दी गाड़ी। बस अभी आई। ठीक है। बेटी के तुम्हें बुके चाहिए? हम देख कर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, ये बहुत आपके लिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुशामदीद सारा। चलो। तो तुम लोगों की मुलाकात कॉलेज में हुई? जी हाँ। इन दोनों को मिलवाने में मेरा बहुत बड़ा किरदार है। हाँ, मिलवाया मतलब? मैंने सारा से सलीम को पढ़ाने के लिए कहा था, और सारा हमारे कॉलेज की सबसे ज्यादा होनहार स्टूडेंट है, और इसकी वजह से सलीम के ग्रेड भी बहुत अच्छा है। वैसे हमारे बेटे को पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं था। सलीम बहुत स्मार्ट है, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता है बस। मतलब इसका सारा गुस्सा हमारे लिए है? हमारा बेटा बहुत अच्छे से जानता है कि किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो आप काम भी करती हैं और पढ़ती भी हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो कहाँ काम करती हो? न्यू पैलेस होटल में। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहाँ देखा है। मुझे भी इस बात का अभी पता चला है। जी, मैं उस ग्रुप के साथ काम करती हूँ। तुम भी हद करते हो। मैं उर्ला में बैठ के हर वक्त इन बच्चों पे नजर नहीं रख सकती।
मगर तुम्हारा क्या मसला है? क्यों तुमको कुछ पता नहीं होता? तुम होटल में किस पोस्ट पे हो? हाउस कीपिंग का काम करती हूँ मैडम। तुम कहना चाह रही हो मतलब एक तरह से नौकरानी हो? जी आप सही कह रही हैं। असना, हर कोई आपकी तरह दूसरों के पैसों पर अय्याशी करने का आदी नहीं होता। सारा पैसे मेहनत करके कमाती है। लेकिन मैं मेहनत करके आगे बढ़ने वाली तुम जैसी लड़कियों की दिल से कदर करती हूँ। बहुत खुशी हुई है सुन के बेटी। वैसे दादी जान, जब आप होटल में बेहोश हो गई थी तो सारा ने ही आपको उठाया था। सलीम, अगर ये नहीं होती। तुम लोग भी ना हद करते हो। बहुत खूब बेटा, तुम ये मुझे अब बता रहे हो? हाँ, मतलब इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, दिल से शुक्रिया तुम्हारा। आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी खुददार बच्ची को अपनी तारीफें सुनना अच्छा नहीं लगता। हाय, आपने तो इसे फरिश्ता ही बना दिया है। हाँ फनी, मतलब सारा को। हमारी सारा को बाहर से पढ़ने की भी बहुत ऑफर्स आती हैं। अच्छा, वाकई? जाना चाहती हो? मतलब बाबा जान, असल में ये अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के जाना नहीं चाह रही होगी। मैंने अभी इस चीज का फैसला नहीं किया है। वैसे सच बताऊं तो मैं अम्मी को छोड़ के जाना नहीं चाहती। सलीम, अब बस करो। ये तुम्हारा घर है और अब तुम यहाँ वापस आ जाओ। सुन लिया तुमने? तो दादी जान, आप हमें घर से निकालना चाहती हैं? तुम भी ना बेटा, कहाँ की बात कहाँ लेकर आते हो। सलीम, अब तुम दादी जान को परेशान नहीं करो। सलीम मेरे बच्चे, यहाँ तुम पैदा हुए हो, ये घर तुम्हारा है। ठीक है दादी जान, हम देखते हैं। देखने वाली कोई बात नहीं है बेटा। ये घर, हाँ, तुम्हारी पैदाइश पे ये घर तोहफे में दिया था। तुम्हारी इस घर में यादें हैं। अम्मी जान, आप क्या बातें कर रही हैं? ये लोग बोर हो रहे हैं। अरे नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। अरे सलीम, अभी इतनी भी देर नहीं हुई। नहीं बाजी, बहुत देर हो चुकी है। सारा की अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं नहीं चाहता कि सारा मेरी वजह से लेट हो जाए। क्या वाकई बच्चों की तरह तुम्हारे आने जाने पर नजर रखती हैं? हैरत हुई मुझे। क्योंकि आजकल के जमाने में कुछ पता नहीं चलता कौन भेड़ है और कौन भेड़िया। सारा, ये बताओ तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा नहीं है। इंतकाल हो गया? अच्छा, बस भी करो। और कितने सवाल करोगी? ये सवाल नहीं करते।
बहुत कुछ देखा है इसकी माँ ने, बहुत तकलीफें झेली हैं। बचपन से लेकर अब तक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। ऐसी हालत में बहुत हिम्मत वाली औरत है। एहसन जान, लगता है आप सारा की अम्मी को जानते हैं। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्यों? एक अकेली औरत के लिए बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, इस बात का अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने रूम से होकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। सिविंच, मेहमान जा रहे हैं। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया सारा। शुक्रिया आपका। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्रोफेसर कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा। लगता है घड़ी टूट गई। मुझे दिखाएं। ये चल रही है। ये तो ब्रिजिक की घड़ी है। तुम्हारे पास कहां से आई? क्या? ये तो ब्रिजिक की घड़ी है। हाँ हाँ, देखें। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ब्रिजिक की घड़ी आज सुबह पता चला जो खो गई है। ये सारा के बैग से निकली है, मालूम नहीं कैसे। नहीं, एक मिनट रुकिए। मैंने ये पहले कभी नहीं देखी। देखो, ये तुम्हारे पर्स में कैसे आई? मुझे नहीं पता। क्या आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? सलीम, सारा, क्या इस घड़ी के बारे में कुछ जानती हो? प्रोफेसर मैं वाकई नहीं जानती। यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। ये घड़ी ब्रिजिक की है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? इधर दिखाओ ये घड़ी। पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो इसके पास कैसे आई ये। इसे तुम अपने पर्स में वापस डाल सकती हो प्लीज? ये घड़ी मुझे मिली थी और मैंने ही खुद तुम्हारे बैग में डाली थी। बेटा इतनी देर से क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे? हम तुमसे माफी चाहते हैं बिला वजह बेटा, तुम पर शक करके तुम्हें परेशान किया।
अच्छा, तो ये घड़ी तुम्हें मिली थी और तुमने इसे सारा के बैग में रख दी और सारा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब तुम बाहर फ्लावर्स लेने गई थी तो ये घड़ी मुझे सीट पर मिली थी। शायद ये ब्रिजेक की घड़ी थी। मैंने ये घड़ी तुम्हारे बैग में इसलिए रख दी ताकि ये गुम ना हो जाए। काश तुम मुझे भी बता देते। मैं बताना भूल गया था, मुझे माफ कर दो। सुना आपने, सारा इस घड़ी के बारे में नहीं जानती थी। कितना गलत किया है हमने इसके साथ। प्लीज सारा माफ कर देना हमें। बेटी सारा, इस गैर मुनासिब सूरत हाल के लिए हमें बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा है। मैं घर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। गुड नाइट हमारे प्यारे फैमिली मेंबर्स। चलो। अब ये गलती भी मेरे सर आ गई। आखिर क्यों हंसना? सलीम, ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। बाद में सारा। क्या मतलब बाद में? अभी बैठो गाड़ी में। क्या हो गया है? तुम कुछ कहोगे नहीं? पहले तुम मुझे बताओ, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ब्रिजेक की घड़ी तुम्हारे बैग में क्या कर रही थी? तुमने ही कहा वो घड़ी तुमने मेरे बैग में डाली है। हाँ मैंने कहा। ये मैंने इसलिए कहा ताकि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ऐसा है क्या? अगर तुमने मेरे बैग में नहीं डाली तो वो घड़ी आई कहां से? सारा सवाल का जवाब दो मेरे। मुझे नहीं पता कि ये घड़ी किसने तुम्हारे बैग में डाली। तो तुम्हारा मतलब है वो घड़ी ब्रिजेक से मैंने चुराई है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं नहीं जानती वो घड़ी मेरे बैग में कैसे आई है। मैं चोर नहीं हूं। देखो इधर। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? तो शायद तुम्हें कहीं और से मिली हो, तुम्हें मिली हो और तुमने अपने बैग में डाल दी हो। तुम बताओ ऐसा क्या हुआ था कि तुमने ये घड़ी बेध्यानी में अपने बैग में डाल दी? ना मुझे वो घड़ी मिली है और ना मैंने चुराई है, समझे? और मुझे पूरा यकीन है कि वो घड़ी मेरे बैग में तुम्हारे घर वालों में से किसी ने डाली है। लेकिन मेरे घर में से कोई ऐसा क्यों करेगा कि तुम्हारे बैग में घड़ी डालेगा? तो तुम्हारे लिए मैं रातों रात चोर बन गई हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों में से कोई ये घड़ी मेरे बैग में नहीं डाल सकता। ठीक है सारा, मैंने सिर्फ पूछा था तुमसे। घटिया हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम पे भरोसा करती थी। सारा, मेरा पीछा मत करना।
मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी सलीम।